हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे जीके जीएस टीचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहे ताकि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को जो खोज किया था, राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ यह क्वेश्चन। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप। और सिंधु सभ्यता का भी खोज दयाराम साहनी ने किया था, याद रखिएगा। हड़प्पा और सिंधु में कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक है दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर को त्याग दिया था, वह कौन है? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास कर अपना शरीर को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का विजय प्राप्त हुआ और मोहम्मद गोरी को हार प्राप्ति हुई। मोहम्मद गोरी को हार प्राप्ति हुई और पृथ्वीराज तृतीय को विजय प्राप्त हुआ। और अगर इसी में पूछे आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध अगर पूछे तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और किनके बीच लड़ा गया था? तो यही दोनों के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही लड़ा गया था। और इसमें मोहम्मद गोरी को विजयी प्राप्त हुआ। मोहम्मद गोरी को विजयी प्राप्त हुआ और पृथ्वीराज तृतीय को हार प्राप्ति हुई। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा से याद कर लीजिएगा पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, वह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो था वह बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागू हुआ विधवा पूर्ण विवाह कानून कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1856। 1856 को विवाह पूर्ण विवाह कानून लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, आपके सामने में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा 1856 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अंग्रेज़ों ने फुट डालो और शासक करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेज़ों ने फुट डालो और शासक करो की नीति कब अपनाई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। आपके सामने में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 1858। याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला वह 7 वर्षों तक चला था। 7 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो था भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया से आर्य भारत आए थे। तो आपके सामने में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया से, दक्षिणी एशिया से। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ऑप्शन आपके सामने में दिया हुआ है। सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये तीनों तो नहीं होगा, सिंधु घाटी के बीच में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था किनके बीच हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेगम खां और हुमायूं के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई बेगम हेमू को 11 नंबर क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरा लड़ाई जो हुआ था किनके बीच हुआ था? बेगम खां और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू को हार प्राप्ति हुई। हेमू को हार प्राप्ति हुई और बेगम को जीत प्राप्ति हुई। और इसी में आपको पूछेगा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है इसको भी। प्रथम लड़ाई भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था वह हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। किनके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर को जीत प्राप्ति होती है और इब्राहिम लोदी को हार प्राप्ति होती है। और इसी में पूछेगा पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का तृतीय लड़ाई जो हुआ था वह 1561 ईस्वी में हुआ था, याद रखना आप लोगों को तीनों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी जो था कहाँ का शासक था? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो था किस शासक की प्रेयसी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा का प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा खिलजी। खिलजी जो था वह बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो वह हो जाएगा सूरत। सूरत में ही अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे।
क्वेश्चन 16 नंबर, पहली सहायक सिंधु कौन सी है? पहली सहायक सिंधु कौन सी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा निजाम। निजाम जो था पहली सहायक सिंधु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का जो पितामह कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को। पुरंदर दास को कर्नाटक का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है आपको, समुद्रगुप्त, सेकेंड नंबर दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, थर्ड नंबर दिया हुआ है हर्षवर्धन, फोर्थ नंबर दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री भारत आए थे। और चीनी यात्री वह कौन था? उसका नाम था फाहियान। फाहियान नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारते थे? प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से किसे पुकारते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारते थे। तो याद रखना है आप लोग को इसको भी। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो हो जाएगा राइट आंसर इसका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महायान संप्रदाय द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उस्ताद ईसाई। उस्ताद ईसाई जो था वह ताजमहल डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाए कलिग। कलिग जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल का निर्माण सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? तो वह हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रजिया बेगम। रजिया बेगम जो था भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। रजिया बेगम को रजिया सुल्तान के भी नाम से जाना जाता है।
याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मैसूर। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक विनती, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन 31 नंबर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि प्रथम बार इसने भारत पर हमला किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? कौन है वो? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो था नांदेड़ द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुल्तान मुहम्मद। सुल्तान मुहम्मद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं जो है सबसे पुराना स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूजते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूजते थे? तो वह हो जाएगा पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ की मूर्ति को पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक जो था किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक जो था वह बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ था। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और किनके किनके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह और मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह और मराठों के बीच लड़ा गया था, जो मराठों की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो था मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना जो था भारत में कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1526। 1526 ईस्वी को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दोनों एक ही बार हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई इसी दिन हुआ था और मुगल वंश की स्थापना भी इसी दिन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध था कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला था वह किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। 44 नंबर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है?
शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन हो जाएगी? तो वह हो जाएगा झांसी की रानी। झांसी की रानी जब निकला था बहुत ही फेमस था और बहुत ही सब लोगों ने पसंद किया था झांसी की रानी मूवी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो था कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का जो एकीकरण था वह कब पूरा हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1871 ईस्वी को। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, याद रखना। 49 नंबर, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेनिन। लेनिन हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में लेनिन आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ट्रटस्की। ट्रटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाले ने की थी। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था किसमें? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में। संस्कृत की शिक्षा में राजा राममोहन राय को सरोकार यानी कि मन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जनरल डायर। जनरल डायर जो था जलियांवाला बाग के हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। और पूछे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब प्रारंभ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध जो था किनके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो वह हो जाएगा 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1919 को। 1919 को ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1919 ईस्वी को। पूछे पूरा तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। 1911 तक बिहार जो था निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद जो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। चौरी चौरा कांड जो था किससे संबंधित था। असहयोगी आंदोलन से चौरी चौरा कांड संबंधित था। अगर पूछे असहयोगी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। असहयोगी आंदोलन जो था वह कब प्रारंभ हुआ था। वह हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 1920 ईस्वी को असहयोगी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा होम रूल। अगर पूछे होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो ये होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 1916 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता भारत में सबसे खोजा गया पुराना शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे विश्वास किस पर करते थे। तो आंसर इसका हो जाएगा मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ था वह हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल का ज्ञान प्राप्त था, गेहूं का ज्ञान प्राप्त था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान प्राप्त नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र जो था वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या जो था वह 4 है, जो कि अगले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर अगला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह हो जाएगा पशुपालन। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रथम विधि निर्माण कौन है? प्रथम विधि निर्माण कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मनु। मनु जो है प्रथम विधि निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गोधन। 79 नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक का उपासना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंद शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंद शब्द का प्रयोग हुआ है? वह हो जाएगा इंद्र देवता। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंद शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्यामिति। ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। 83 नंबर। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से अस्तोमा सद्गमय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/6। 1/6 हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसमें सब मिला के 200 क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन कराए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो याद कर लेना है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।